तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरा फीचर ये है कि अगर हमें फेडरल कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होना जरूरी होता है। एक ही बॉडी जो है वो नहीं चेंज कर सकती है, वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक दोनों का इन्वॉल्वमेंट ना होगा। लेकिन यूनिटरी फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे सारा पावर सेंटर के हाथ में होता है। वट एवर दे वुड लाइक टू डू एट द सेंटर लेवल दे आर फ्री टू डू, बट इन ए फेडरल कंट्री यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ए सिंगल बॉडी, थ्रू ओनली सेंटर, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द स्टेट आल्सो। ये तीसरा फीचर होता है यहाँ पे फेडरलिज्म का। चौथा फीचर यहाँ पे अगर हम फेडरलिज्म का देखेंगे वो ये है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, दोनों को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। तो याद रखना है आपको, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी चाहे लोकल गवर्नमेंट होगी, जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरल कंट्री में, उनको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना होता है। ये और एक फीचर होता है फेडरलिज्म का। अगर हम और एक फीचर यहाँ पे फिफ्थ फीचर देंगे फेडरलिज्म का, वो ये है कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो अलग से आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए अलग से रेवेन्यू आते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है फेडरल कंट्री में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से आता है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है स्टेट से आता है। तो जो सेंट्रल जीएसटी, जैसे आपने सुना होगा सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इसी तरह क्या होता है, ये जो फेडरल कंट्री होती है वहां पे जो सोर्स ऑफ इनकम होता है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो अलग अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करती है। ये भी एक फीचर होता है किसका, फेडरलिज्म का। इसी तरह अगर हम इसका और एक फीचर देखेंगे फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म में जो है वहां पे हमें सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, मतलब वहां पे हमें अलग अलग जो है पावर्स दिए जाते हैं। लाइक जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनके पास यूनियन लिस्ट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास स्टेट लिस्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अलग पावर्स होते हैं। लाइक वो डिफेंस पे लॉ बना सकते हैं, लाइक वो कम्युनिकेशन पे लॉ बना सकते हैं, वो फॉरेन अफेयर्स पे लॉ बना सकते हैं, वो बैंकिंग पे लॉ बना सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है। जबकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे उनके पास स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो वो बना सकते हैं, पुलिस पे बना सकते हैं, वो इरिगेशन पे बना सकते हैं, वो एग्रीकल्चर पे लॉ वो बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है सिक्स्थ फीचर जो फेडरलिज्म का होता है वो यही होता है। फेडरलिज्म में जो सेंट्रल